trick for inverse of a matrix. Inverse of a matrix लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वहां पर हमें काफी समय ए इनवर्स की कैलकुलेशन को देना पड़ रहा था और वो मेथड जो हमने यूज लिया था वो डेस्क्रिप्टिव मेथड था। लेकिन आज हम शॉर्ट टाइम में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, उसको लेकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक है हम यूज करेंगे, टू टाइप के यहां पर मैट्रिसेस होंगे। फर्स्ट 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में है, सेकंड 3 into 3 टाइप का मैट्रिक्स वो भी आपके सिलेबस में है। दोनों ही टाइप के मैट्रिसेस के लिए इनवर्स मैट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम आज की इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, इफ मैट्रिक्स ए whose order is 2 into 2। आपको जनरली जो क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको इनवर्स मैट्रिक्स लिखना है वो जनरली 2 into 2 ऑर्डर का हो सकता है और सेकंड उसका ऑर्डर हो सकता है 3 into 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ सकता है वो होगा मैट्रिक्स ए whose order is 2 into 2। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे और काफी टाइम सेव करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए। आप यहां से देखेंगे, आप कोई भी इसके एलिमेंट डिसाइड कर सकते हैं, 4, -2, 3 and 1। आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। आपका ऑर्डर है 2 into 2। अब आपको क्या करना है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल फॉर्मूला है, आप सबने इसको लर्न कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लर्न कर लीजिए। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये वैल्यू यहां पर चाहिए होगी, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी आपको चाहिए होगा। हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट मेथड से शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई खास समय नहीं लगता, आप जानते हैं 4 - 2 3 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -6 इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0। यदि ये रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम कह देंगे ए इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। हम कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं सो ए इनवर्स इज डिफाइंड। आप डिफाइन है, इसको हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ऐसे भी हम इसमें कह सकते हैं जनरली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए आपको डायरेक्टली यहां से एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। कैसे लेना है, सिंपल सा है, आपको कोफैक्टर्स नहीं लिखने हैं। कोफैक्टर्स को लेकर जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली गिवन मैट्रिक्स से कैसे लिखा जाता है, ये काफी सिंपल है। आप इसके मैन डायगोनल पर आ जाइए। आप मैन डायगोनल, इसके साथ क्या आप बिहेव करेंगे, तो आप कहेंगे इंटरचेंज एलिमेंट्स, सॉरी, आपको मैन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, या 1 रखना है या आपको 4 रखना है। एंड
एंटी डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स है आपको क्या करना है इसके साथ, चेंज साइन। आपको क्या करना है, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। और वेरी सिंपल, देखिए आप लोग, आपको इंटरचेंज करना है इन एलिमेंट्स को। 1 4 इनका साइन चेंज करना है, -2 इसका साइन चेंज कर देंगे, +2 +3 -3। ऐसा करते ही आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाता है। फाइनली आपको आंसर क्या देना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है, 10 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को आपने डायरेक्टली फाइंड आउट कर ही लिया है, 1 2 -3 4। तो ये आपका हो गया ए इनवर्स, जो गिवन मैट्रिक्स ए के लिए इनवर्स मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे और एग्जांपल्स क्वेश्चन यहां पर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग टाइप जो लेंगे वो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड जो टॉपिक हमने यहां पर लिया है, इफ मैट्रिक्स ए हुज ऑर्डर इज 3x3। आप अच्छे से जानते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आपको इनवर्स मैट्रिक्स लिखना हो तो काफी समय लगता है यदि आपने डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज लिया है। लेकिन आप चाहते हैं शॉर्ट टाइम में हम इस 3x3 ऑर्डर के लिए उसका इनवर्स मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, तो आपको इस टॉपिक को समझना होगा। काफी सिंपल है, आप थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ लगाएंगे तो आसानी से आप ए इनवर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। गिवन जो मैट्रिक्स है ए है, अभी हमने प्रोजेक्ट में इसको ले लिया है, फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। यदि ये एग्जिस्ट करता है तो हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी आपको चाहिए होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी टाइम लगना है, एडजॉइंट ऑफ उसमें भी टाइम लगना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट हम यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए ये डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट आप इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ए आपका ऑर्डर है 3x3, देन एडजॉइंट ऑफ ए आपका ऑर्डर भी क्या होना है 3x3। आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्टली कैसे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, इसके लिए करना क्या है, काफी सिंपल है। कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन है और उससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए के 9 एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, जो सेंटर का एलिमेंट है गिवन मैट्रिक्स ए, इसका जो सेंटर का एलिमेंट है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, -2 1, फिर याद आना है -1 -2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट करेंगे सेंटर से, -2 1 -1 -2। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स हो गए हैं। इन 4 एलिमेंट्स को लेकर आप एक रो यहां पर तैयार करेंगे, उसको हम R1 के नाम से बोलेंगे, -2 1 -1 -2। तो यहां हमने ये रफ के लिए ले ली है जगह, तो हम ले लेते हैं -2, नेक्स्ट एलिमेंट 1, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -2। यहां से आप देख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, -2 1 -1 -2। ऐसे आप सेकेंड रो को लिखेंगे, कहां से, यहां से। थर्ड कॉलम में आ जाइए आप, थर्ड कॉलम में इस एलिमेंट को लीजिए 4, यहां से स्टार्ट करेंगे 4 -4 3 4, 4 -4 3 4। चेक कर लीजिए आप, 4 -4 3 4, यहां से यहां और फिर टॉप से आप डाउन आएंगे 3 4।
ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ आ जाइए, आप फर्स्ट कॉलम में यहां से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से हमेशा 0, थर्ड रो में आपको राइट करना है 0 -3, टॉप पे जाइए 2, डाउन जाइए 0, तो हम करेंगे 0 -3 नेक्स्ट 2 0, चेक कीजिए 0 -3 2 0, लास्ट आपको एक और रो लिखना है, वापस आप सेंटर पर जाएंगे, सेंटर पर आइए आप, सेम मेथड -2 1 -1 -2, चेक कर लीजिए। फर्स्ट रो जो हमने यहाँ पर राइट की है वो आप यहां से सेकंड कॉलम के सेंटर से -2 1 -1 -2, जो सेकंड रो हमने यहाँ पर जनरेट करी है वो थर्ड कॉलम से, हमेशा आपको सेंटर स्टार्ट करना है, सेंटर से डाउन, टॉप से डाउन, 4 -4 टॉप पे आइए, 3 डाउन में आइए 4, फिर आ जाइए आप थर्ड रो के लिए 0 -3 2 0, फिर वापस आप सेंटर पर आएंगे, सेंटर से स्टार्ट करना है और सेंटर पर ही इसको क्या करना है, एंड करना है। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, केवल और केवल आपको सिंपल सी कैलकुलेशन यहां करनी है। क्या कैलकुलेशन है, आप इन 4 एलिमेंट्स को लीजिए और आप सोचिए आप 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेट है, 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेट है, ऐसा आप अपने माइंड में लेकर इसकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन आप जानते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होने वाला है 8 -4, 8 हो गया -4, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 4, यहां पर आप राइट करेंगे 4। ऐसा आप रेगुलरली आगे करते जाएंगे। अब आप आ जाइए इनमें, सेम इनको लेकर आप 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक इमेजिन कीजिए और कैलकुलेशन करिए आप, 3 -4, 1 × 3 3, ये -4 हो जाएगा, देन -1, नेक्स्ट यहां से आप देखिए काफी सिंपल कैलकुलेशन है, -4 + 6 2, सेकेंड एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, -12 है 0, दिस एलिमेंट -12 है, नेक्स्ट -8 + 9, ध्यान से स्टूडेंट कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, -8 + 9, तो क्या रिजल्ट आ रहा है यहां पर 1, नेक्स्ट 0 -8, नेक्स्ट स्टूडेंट्स सिंपल है 0 -6, +3 -2 1, लास्ट -4। काफी सिंपल है, ये तो हमने यहाँ पर इतना टाइम लगा दिया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके डायरेक्टली आंसर देना चाहेंगे तो काफी शॉर्ट टाइम में हम कह सकते हैं आप इस टोटल आंसर को समथिंग 1 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 5 मिनट्स हर एक स्टूडेंट्स को लग जाता है, लेकिन आप इसका आंसर 1 मिनट में दे सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर लेनी होगी। तो यहां से हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको रिक्वायरमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए। जनरली डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग मेथड along रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 इस प्रकार से आप यूज करेंगे, या आप कह सकते हैं सर्च डायग्राम मेथड से यूज करेंगे। लेकिन हम लोग दोनों ही मेथड से नहीं करने वाले हैं, उससे भी शॉर्ट ट्रिक है डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वहीं पर यूज होगी जहां आपको गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए यूज कर सकते हैं। तो अर्जेंट में गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास है, तो काफी आसान होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे करेंगे, आप इसका R1 ले लीजिए,
एडजॉइंट ऑफ ए में आप कॉलम C1 ले लीजिए। चलो, और क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से जो वैल्यू मिलती है उनका सम ले लेना है। तो क्या करना है आपको, R1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। ध्यान रखना आपको, R1 को C1 से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ R2 अगर यूज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई लेंगे आप, C2 से, या R3 यूज करते हैं तो C3 से। तो रो को आप मल्टीप्लाई लेंगे किससे, कॉलम से मल्टीप्लाई लेंगे। अगर आपने यहाँ कॉलम ले लिया C1, ऐसा हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं फर्स्ट कॉलम यूज लूंगा मैट्रिक्स ए से। कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर आप C1 ले रहे हैं तो यहाँ आप रो का यूज करेंगे, और C1 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, R1, वही आप मल्टीप्लाई लेंगे और सम ले लेंगे। C2 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, R2, और C3 के करस्पॉन्डिंग R3। कोई भी एक मेथड से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमने ये ले लिया है, चलो हमने ये ले लिया तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको लगे कि नहीं ये 0 एलिमेंट रखता है, तो क्यों नहीं हम लोग ये कॉलम लेके और फर्स्ट रो ले ले, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा भी कर सकते हैं। पर जेन में हमने ले लिया है, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, 2 इंटू 4 प्लस, नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 इंटू -12 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -6। आप इस कैलकुलेशन को कीजिए, 8 प्लस 12 है -18, 8 प्लस 12 -18। जब आप इसको देखेंगे 20 माइनस 80, रिजल्ट आपको मिलेगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आप इसको यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो आगे बढ़िए। आपके पास अब तो सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास है, फॉर्मूला ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला आपके पास है, राइट करना है। 4 - 1 2, नेक्स्ट -12 1 -8 -6 1 -4, ए इनवर्स होगा और आपका ऑर्डर है 3 इंटू 3। यदि आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं, वैसे किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ऐसा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमने रो को मल्टीप्लाई किया है कॉलम से, ऐसा क्यों, इसका एक कारण है, इस रो के जो कोफैक्टर्स है वो इस कॉलम में है। मैट्रिक्स ए में जो R1 के एलिमेंट्स है, R1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर किसके पास है, C1 के पास। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा का, कि किसी भी रो, जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लिए हैं, सोचिए आप ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स होगा, उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। यदि इनको इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग 1 1 1 2 1 3, और मल्टीप्लाई का आप क्या ले ले, सम, तो आपको उस मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू मिलेगी। कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, R1 जो एलिमेंट्स रखता है उनके कोफैक्टर्स C1 के पास है, R2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स C2 के पास है। ऐसा यहाँ पर होता है, क्यों, जनरली एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स का आप क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या हो जाता है,
रो को आप कॉलम में चेंज करते हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि आपके कोफैक्टर्स रो में नहीं मिलेंगे, आपको कहां मिलेंगे? कॉलम में। इसलिए रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कॉलम से। अब किसी भी एक रो को लेकर किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई का सम ले लेंगे, तब आप कहेंगे आपको इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको मिल जाता है। तो काफी आसान है स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है? ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं और क्वेश्चन लेकर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप फास्ट हो जाएंगे और कम से कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।